ईश्वरपुर गांव में लल्लू नामक एक मोची रहता था जो चप्पल जूते सिलने का काम करता था। लल्लू बहुत बड़ा शिव भक्त था और अपनी मिट्टी के शिव के सामने चप्पल सिलते हुए हमेशा शिव भजन गाया करता था। जैसे चप्पल लगने नहीं देती कीचड़, रखती पैरों को बिल्कुल सुरक्षित, वैसे शिव भक्त को न होता कोई दुख दर्द, बस जीते इस दुनिया में बिल्कुल व्यवस्थित, जैसे चप्पल लगने। तभी लल्लू की पत्नी गोमती रोते हुए आती है। सुनिए जी, अनर्थ हो गया। क्या हो गया भाग्यवान, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं जी, मुश्किल से हमारे पास 4 रोटी का आटा था, लेकिन एक दुष्ट चूहा सारा आटा खा गया। हम क्या खाएंगे? घर में खाने को कुछ नहीं बचा है। अरे तुम रोना बंद करो, मैं अभी बनिए से थोड़ा आटा खरीद कर लाता हूँ। लल्लू अपनी आज की कमाई, जो कि मात्र 10 रुपए की थी, उससे 1 पाव आटा खरीदता है और गोमती को दे देता है। उस पाव भर आटे से केवल 4 रोटियां ही बन पाती है। लल्लू चैन की सांस लेते हुए बोलता है, हाँ, चलो आज कम से कम मेरे शिव को भोग लगाने भर रोटी तो बन गई। मुझे तो लगा आज पहली बार मेरे शिव को भी हम लोगों की तरह भूखा ही सोना पड़ेगा। अगर ये सारी रोटी आप शिव को ही भोग लगा दोगे तो हम क्या खाएंगे? लल्लू हंसते हुए बोलता है, जैसे 2 दिन से भूखे हैं वैसे ही 1 दिन और भूखे रहेंगे, और क्या। लल्लू वो 4 रोटियां एक मिट्टी की थाली में ले जाकर भगवान शिव के सामने रख देता है और दोनों हाथ जोड़कर तेज तेज बोलने लगता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मेरे दुकान पर एक ग्राहक भेज दिया जिसके चप्पल सिलकर मुझे 10 रुपए की आमदनी हो गई। नहीं तो मुझे लगा कि आज मेरा वो वादा टूट ही जाएगा जो मैंने अपने परम पूज्य पिताजी से किया था। लल्लू के पिता बहुत ही धार्मिक थे और उन्हें मरने से पहले लल्लू से ये वादा लिया था कि वो भगवान शिव को कभी भूखा नहीं सोने देगा और रोज उनके लिए भोग जरूर चढ़ाएगा। लल्लू सालों से ही ऐसा करता आ रहा था और भले ही उसे और उसके परिवार को भूखा सोना पड़े, लेकिन वो अपने शिव को भोग जरूर चढ़ाता था। मुझ निर्धन से जो बन सका सब तेरा है, तेरा तुझको अर्पण, कुछ नहीं लागे मेरा। भोग ग्रहण करो शिव, भोग ग्रहण करो। तभी उस मिट्टी के शिवलिंग में से एक तेज रोशनी निकलती है और लल्लू द्वारा परोसी गई सारी रोटियां उस शिवलिंग के अंदर समा जाती हैं और उस खाली थाली में रंग बिरंगे फूल प्रकट हो जाते हैं। लल्लू ये देख खुशी से फूले नहीं समाता। देखो भाग्यवान, शिव ने हमारा भोजन ग्रहण कर लिया है। अब तो खुश हो जाओ, कब तक उदास बैठी रहोगी? उदास ना बैठूं तो क्या करूं? 3 दिन हो गए हैं हमें खाना ना खाए हुए। आपका पेट तो शिव भक्त से भर जाता है, लेकिन मुझे तो खाना चाहिए होता है ना, भले ही सूखी रोटियां ही क्यों ना हो। तभी लल्लू उसे ये फूल देते हुए कहता है, ये फूल शिव जी का प्रसाद है, इसे खाकर पानी पी लो, तुम्हारी भूख जरूर मिट जाएगी। गोमती और लल्लू दोनों उस फूल को खाकर पानी पीते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे उन्होंने 56 भोग खाकर पानी पी लिया हो और उनकी सारी भूख पल भर में ही शांत हो जाती है। दूसरी ओर उसी गांव का सबसे अमीर व्यक्ति सेठ धोलीचंद भी भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसने करोड़ों रुपए खर्च कर कर अपने घर के बाहर सोने का एक मंदिर बनवाया था, जिसमें सोने का एक सुंदर शिवलिंग विराजमान था। मैं करूं दिन रात पूजा तुम्हारी, सोने चांदी से तुम्हारा मंदिर सजवाऊं। बरसा दो शिव मुझ पर पैसा ही पैसा, ताकि मैं तुम्हें रोज 56 भोग चढ़ाऊं। मैं करूं दिन रात पूजा तुम्हारी। सेठ धोलीचंद रोज भगवान शिव को 56 भोग चढ़ाता था और वही प्रसाद रूप में खाता था और दीन दुखियों को खूब दान दक्षिणा दिया करता था। ये ले मोहन, 1 लाख पकड़ और जाकर अपने झोपड़ी को तोड़कर पक्का मकान बनवा ले, और नेम प्लेट में ये मकान गांव के मशहूर सेठ धूलीचंद जी ने दिया है,
ये लिखवाना मत भूलना। और ये ले शामू, तू 2 लाख पकड़, अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर, और शादी के कार्ड में मेरे 2 लाख का जिक्र करना मत भूलना, ठीक है? आखिरकार गांव वालों को भी तो पता चले कि सेठ दूलीचंद कितना बड़ा दानवीर है। तभी मैला कुचैला कपड़ा पहने एक गरीब भिखारी सेठ धूलीचंद के मंदिर के पास आता है और गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, बहुत भूख लगी है, शिव तुम्हें सदा खुश रखेंगे। सेठ धूलीचंद उस भिखारी को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखते हुए बोला, तुम इस गांव के तो नहीं लगते, किसी दूसरे गांव के हो क्या? हाँ बाबू साहब, हम कैलाशपुरी गांव के हैं, जहां हमेशा बर्फ गिरता रहता है। अच्छा, तब तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, चुपचाप यहाँ से फूट जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैं केवल अपने गांव के लोगों को ही दान दक्षिणा देता हूँ, ताकि सारे गांव में मेरी वाहवाही हो सके, समझे? वो भिखारी मुंह लटकाए खाली हाथ वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद गांव में जोरदार बारिश होती है और सारा गांव बाढ़ में डूब जाता है, जिसमें लल्लू के मिट्टी के भगवान शिव के बाढ़ के पानी में बहने लगते हैं। लल्लू पानी में तैरते हुए उनका पीछा करता है। अरे भगवान, आप अपने इस भक्त को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? आपके बिना मेरा क्या होगा? लेकिन भगवान शिव का वो शिवलिंग नहीं रुकता और बहते हुए सेठ धूलीचंद के सोने के भगवान शिव के पास जाकर स्थापित हो जाता है। सुबह जब सेठ धूलीचंद पूजा करने आता है, तब वो अपनी सोने के भगवान की मूर्ति के बगल में मिट्टी के कुरूप भगवान को देख गुस्से से आग बबूला हो जाता है। बबलू, यहाँ आओ, बबलू, यहाँ आओ। सेठ धूलीचंद लल्लू के भगवान शिव का क्या करेगा? क्या लल्लू अपने आराध्य शिव को ढूंढ पाएगा? कहीं भयंकर बाढ़ में डूबकर वो मर तो नहीं जाएगा? ये जानने के लिए इस कहानी का दूसरा पार्ट देखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में।